हेलो दोस्तों, आप ये जो कहानी देख रहे हैं, ये कहानी का हकीकत में कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ ये मनोरंजन के लिए। धन्यवाद। आज की कहानी का शीर्षक भविष्यवाणी की शापित किताब। कहानी का परिचय है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक युवा लड़की आर्या से, जो पुरानी किताबों का शौक रखती है। आर्या का परिवार पीढ़ियों से एक पुरानी किताबों की दुकान चलाता है। एक दिन दुकान के तहखाने की सफाई करते समय उसे एक बेहद पुरानी और धूल से भरी किताब मिलती है। ये किताब काले चमड़े से बंधी होती है और उस पर अजीबोगरीब निशान बने होते हैं। किताब पर कोई शीर्षक नहीं होता, लेकिन इसे देखकर आर्या को कुछ अजीब महसूस होता है। आर्या जब किताब को खोलती है तो पन्ने खाली होते हैं। वह इसे बेकार समझकर किनारे रख देती है, लेकिन उस रात उसे अजीब सपने आने लगते हैं। सपनों में वह खुद को किसी अज्ञात स्थान पर देखती है जहां लोग चीख रहे होते हैं और एक आवाज बार बार उसे किताब के बारे में चेतावनी देती है। जब वह सुबह उठती है तो वह सपना बहुत वास्तविक लगता है। अगले दिन आर्या फिर से किताब उठाती है और हैरान रह जाती है जब एक पन्ने पर स्याही से कुछ लिखा हुआ पाती है। लिखा होता है, जो आज खो जाएगा उसे कभी न पाओगे। आर्या इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उसी दिन उसकी सबसे प्रिय चीज, उसकी मां की दी हुई एक पुरानी घड़ी, खो जाती है। अब आर्या को एहसास होता है कि यह किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये भविष्यवाणी करती है और वह भविष्यवाणी सच होती है। आर्या अब किताब को लेकर उत्सुक हो जाती है, लेकिन हर नई भविष्यवाणी उससे कुछ कीमती छीन लेती है। किताब में लिखी हर नई भविष्यवाणी उसके आसपास के लोगों के जीवन में किसी न किसी हादसे का कारण बनती है। एक भविष्यवाणी में किताब लिखती है, एक दोस्त अंधेरे में खो जाएगा, और अगले ही दिन आर्या का सबसे अच्छा दोस्त लापता हो जाता है। आर्या किताब के पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करती है। वह एक पुराने पंडित के पास जाती है, जो उसे बताता है कि यह किताब एक शापित वस्तु है। सैकड़ों साल पहले एक काले जादूगर ने इस किताब को बनाया था। ये किताब अपने मालिक की इच्छाओं को तो पूरा करती है, लेकिन हर भविष्यवाणी के साथ कुछ कीमती चीज या किसी प्रिय व्यक्ति को छीन लेती है। इसे छोड़ने का कोई तरीका नहीं है। एक बार जब आप इसे खोल लेते हैं तो आप इसका हिस्सा बन जाते हैं। किताब की आखिरी भविष्यवाणी आर्या को पूरी तरह से हिला देती है। किताब में लिखा होता है, जो इसे आखिरी बार खोलेगा उसका अंत नजदीक है। अब आर्या जानती है कि अगर उसने इसे फिर से खोला तो उसकी मौत निश्चित है। लेकिन किताब उसे बार बार अपनी ओर खींचती है। आर्या को अब अपनी जान और अपने करीबी लोगों की सुरक्षा के लिए इस किताब से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन क्या वह इसे नष्ट कर पाएगी, या ये किताब उसकी आखिरी कहानी भी लिख देगी? आगे की कहानी में हम आर्या के संघर्ष, उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति और किताब को नष्ट करने की कोशिशों को विस्तार से देख सकते हैं। ये वह जगह है जहां कहानी और भी रहस्यमयी और खतरनाक हो जाती है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किताब की आखिरी भविष्यवाणी, जो इसे आखिरी बार खोलेगा उसका अंत नजदीक है, पढ़ने के बाद आर्या पूरी तरह से डर जाती है। वह जानती है कि यह कोई साधारण किताब नहीं है और इससे पहले की हर भविष्यवाणी सच हो चुकी है। वह किताब से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में हर समय यह विचार रहता है कि किताब उसे किसी न किसी तरह से बुला रही है। आर्या अब खुद को किताब से बचाने के लिए किसी समाधान की तलाश में लग जाती है। वह इंटरनेट पर, पुराने ग्रंथों में और कस्बे के विद्वानों से किताब के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। अंततः उसे एक गूढ़ संदर्भ मिलता है। इस किताब को बनाने वाले जादूगर का नाम कलासुर था, जो अपनी शक्तियों को अमर करना चाहता था। इस किताब के साथ उसका आत्मा भी कैद है और उसे मुक्त करने का एकमात्र तरीका है आत्मा का बलिदान। आर्या पंडित जी के पास वापस जाती है, जो उसे बताते हैं कि किताब को नष्ट करना संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान को करने के लिए आर्या को किताब की सच्चाई का सामना करना होगा। पंडित उसे आगाह करता है कि अगर अनुष्ठान में एक भी गलती हुई तो आर्या की आत्मा भी किताब में कैद हो जाएगी। आर्या अनुष्ठान के लिए तैयारी करती है। उसे एक वीरान जगह, कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और विशेष मंत्रों की जरूरत होती है। वह सारी तैयारी के बाद एक पुराने मंदिर में जाती है, जो अब खंडहर बन चुका है।
यह मंदिर वही जगह है जहां से किताब की कहानी शुरू हुई थी। अनुष्ठान की रात आती है और आसमान में बादल छा जाते हैं। आर्या अकेली मंदिर में बैठी होती है और किताब उसके सामने खुली होती है। पंडित जी ने उसे बताया था कि अनुष्ठान के दौरान किताब उसे भ्रमित करने और डराने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे ध्यान भटकने नहीं देना होगा। जैसे ही वह मंत्र पढ़ना शुरू करती है, आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कभी कोई रोने की आवाज आती है, कभी चीखने की। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं और उसमें अजीब चित्र उभरने लगते हैं, आर्या के करीबी लोगों के चेहरे जो दर्द में तड़पते हुए दिखते हैं। किताब अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। आर्या की आंखों के सामने उसका दोस्त, जो लापता हो गया था, दिखाई देता है और वह मदद के लिए चिल्लाता है। उसकी मां की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पुकार रही होती है। आर्या खुद को मजबूत बनाए रखती है और मंत्रों का जाप जारी रखती है। लेकिन तभी किताब एक आखिरी चाल चलती है, आर्या की आत्मा को किताब में खींचने की कोशिश करती है। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। आर्या को महसूस होता है कि वह अब किताब के जाल में फंस गई है। वह देखती है कि उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो रही है और वह किताब के भीतर खींचती जा रही है। आर्या किताब के भीतर एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसे कलासुर की आत्मा का सामना करना पड़ता है। कलासुर उसे बताता है कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है, वह किताब का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आर्या ने पंडित जी की दी हुई एक गुप्त जड़ी को अपने साथ रखा था, जिसका प्रयोग उसने सही समय पर किया। जड़ी को किताब के ऊपर डालते ही कलासुर की आत्मा चीखने लगती है और किताब धू धू कर जलने लगती है। आर्या किताब के चंगुल से बाहर आ जाती है। अब मंदिर में अजीब शांति होती है और किताब राख में बदल चुकी होती है। आर्या बच तो जाती है, लेकिन वह जानती है कि जो कुछ उसने देखा, वह उसे जीवन भर डराएगा। उसने किताब को नष्ट कर दिया, लेकिन वह अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल चुका है। कहानी का अंत एक खुली रहस्यमय धारणा के साथ होता है, क्या कलासुर की आत्मा वास्तव में खत्म हो चुकी है, या वह किसी और रूप में वापस आएगा? क्या किताब का शाप वास्तव में टूट चुका है, या उसकी कोई और परछाई अभी भी मौजूद है? ये प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।